कभी कभी जिंदगी हमें भागम भाग जैसी लगती है। स्कूल में थे तो अच्छे नंबरों के लिए भागे, कॉलेज में पहुंचे तो अच्छे कैंपस प्लेसमेंट के लिए, और अब नौकरी में हैं तो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की दौड़ में लगे हैं ताकि हम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके और अपने परिवार को किसी चीज की कमी ना होने दे। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी हेल्थ और अपनी मेंटल पीस को नजरअंदाज कर देते हैं। लंबे समय में इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। आपने भी कोविड के समय ये महसूस किया ही होगा कि हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ती महंगाई ने हमें मजबूर कर दिया है। तो सवाल है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी लाइफस्टाइल सुधार सके, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रख सके और साथ ही अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सके? इसका जवाब है रॉबिन शर्मा की किताब 5 AM क्लब। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टर्निंग पेजेस चैनल पर, जहां हम किताबों के पन्ने पलटते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाले आइडियाज और सीख को खोजने के लिए। दुनिया भर में हजारों सफल लोग हैं जो अपनी सफलता का श्रेय सुबह 5 बजे उठने को देते हैं। हाँ, सुबह 5 बजे उठना मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन इस किताब के नियमों से यह मुश्किल बहुत आसान हो सकती है। दुनिया की टॉप कंपनियों के फाउंडर जैसे ट्विटर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने भी तो अलार्म लगाया था, लेकिन पता नहीं कैसे हर बार हाथ स्नूज बटन पर चला जाता है और मैं दोबारा सो जाता हूं। तो असली सवाल यह नहीं है कि आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं। असल सवाल यह है, क्या आप सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए सीरियस हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये किताब आपके लिए बेहद मददगार हो सकती है। जब भी हम कोई नई चीज शुरू करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है, क्या मेरे पास इसके लिए वक्त है? हम सब मानते हैं कि हमारे पास समय की बहुत कमी है। हम बहुत सी चीजें करना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण नहीं कर पाते। क्या आपको भी लगता है कि आपके पास समय की बहुत कमी है? अगर हाँ, तो सुबह 5 बजे उठने की आदत आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। क्या आप जानते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनके इंटरव्यू में पूछा गया कि वे दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं, योग, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करता हूं, फिर अपने दिन की शुरुआत करता हूं। और यह रूटीन वे पिछले 20 सालों से लगातार फॉलो कर रहे हैं। आज उनकी सफलता और ऊर्जा हम सब अपनी आंखों से देख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुबह जल्दी उठना उनके हेल्दी और एनर्जेटिक रहने का सबसे बड़ा राज है, क्योंकि सुबह उठना और सफलता का गहरा संबंध है। मुझे यकीन है आपने भी कभी न कभी सुबह जल्दी उठने की कोशिश जरूर की होगी और न उठ पाने पर खुद से किया वादा तोड़ते हुए खुद को गुस्से में देखा भी होगा। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि उनके पास सुबह जल्दी उठने का कोई ठोस कारण नहीं होता, इसीलिए वे जल्दी नहीं उठ पाते। तो यहाँ एक बड़ी वजह समझिए, खुद के लिए समय निकालना। खुद के लिए समय निकालने का मतलब है कि आप अपनी पर्सनैलिटी और हेल्थ पर ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वे उन लोगों की तुलना में औसतन 15 साल ज्यादा जीते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते। जो लोग नियमित एक्सरसाइज करते हैं, वे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और वे कम बीमार पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सुबह सुबह एक्सरसाइज क्यों? क्या शाम को एक्सरसाइज नहीं कर सकते? तो क्या वे लोग गलत कर रहे हैं? असल में आपने नोटिस किया होगा कि सुबह उठने के बाद हमारा शरीर पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता, इसलिए शुरुआती कुछ घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। और यही कारण है कि बहुत से लोग सुबह उठने के बावजूद ज्यादा प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते। जो लोग दफ्तर जाते हैं, उनकी भी यह आदत होती है कि वे हमेशा लेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं, तो इसके 2 बड़े फायदे हैं। एक, पहला, आपको दिन में अलग से एक्सरसाइज का समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने सुबह का समय सही से उपयोग कर लिया, जिसे आमतौर पर लोग बेकार गवा देते हैं। दूसरा, सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। इससे आलस दूर होता है और आप ताजगी महसूस करते हैं। एक बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी से पूछा गया कि उनकी सफलता का राज क्या है और इसमें उनकी डेली रूटीन का क्या योगदान है, तो उन्होंने जवाब दिया, वे सुबह जल्दी उठकर 8 से 9 किलोमीटर तक रनिंग करते हैं। यही बात आप खुद को भी समझा सकते हैं कि जिस समय बाकी लोग बिस्तर में सो रहे हैं, उस समय आप खुद को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसका सीधा असर आपकी साइकोलॉजी पर पड़ता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि सुबह जल्दी उठकर अगर आप सिर्फ 15-20 मिनट अपने स्वास्थ्य को देते हैं, तो उसके बाद बारी आती है अपने गोल्स पर काम करने की। एक सर्वे के दौरान जब लोगों से पूछा गया कि उनका जीवन का लक्ष्य क्या है, तो 90% लोगों को यह तक पता नहीं था कि उनका कोई लक्ष्य है भी या नहीं। कुछ लोगों को यह भी नहीं मालूम था कि वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि हम इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। हमारा पूरा समय बस कामकाज, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में निकल जाता है। बचपन से देखिए, 3-4 साल की उम्र में बच्चे को शिक्षा प्रणाली में डाल दिया जाता है। कक्षा में जाते ही होमवर्क का दबाव आ जाता है। घर आकर अगले दिन के होमवर्क और क्लास की चिंता, 10वीं में बोर्ड की टेंशन, 12वीं पास करते ही कॉलेज की चिंता और कॉलेज में पहुंचते ही अच्छी नौकरी की दौड़। इस बीच बहुत कम ही ऐसा समय आता है जब इंसान अपने गोल्स के बारे में सोच पाए। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर जब आप व्यायाम कर चुके हों तो अगले 15-20 मिनट अपने लक्ष्यों के लिए निकालिए। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने आप को अपने लक्ष्य के बारे में बताइए। स्वामी विवेकानंद जी से जब पूछा गया कि लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ा जाए तो उन्होंने कहा था, एक विचार लो, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो और उसी विचार के लिए जीना शुरू कर दो। इसलिए आपको रोजाना 15-20 मिनट अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना और उन्हें लिखना है। स्पष्ट रूप से लिखिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह चीज कितनी भी छोटी क्यों न हो या कितनी भी बड़ी। आपको हर दिन अपना टारगेट स्कोर भी लिखना है। यह भी लिखना है कि आज आप कौन से काम करेंगे और उन कामों से अपने लक्ष्य के कितना करीब पहुंचेंगे। बहुत बार हम बिना सोचे समझे बस काम करते रहते हैं, लेकिन जब आप उन्हें लिखना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि आप सही काम कर रहे हैं और सचमुच अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यकीन मानिए, यह बहुत सामान्य लगने वाली आदत आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। बस आपको रोजाना अपने लक्ष्य लिखने हैं। धीरे धीरे करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अब एक सवाल, क्या आपको लगता है कि 3 से 12 साल की उम्र का विकास और 12 से 20 साल की उम्र का विकास बराबर होता है? अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो आइए जान लीजिए। 3-4 साल के बच्चे का दिमाग 20 साल के इंसान की तुलना में 4-5 गुना तेजी से विकसित होता है। रिसर्च के अनुसार हमारी लर्निंग पावर लगभग 20 साल की उम्र तक सक्रिय रहती है और माना जाता है कि 20 साल के बाद हम पहले से सीखे हुए विचारों के आधार पर ही नए विचार बनाते हैं। तो सवाल उठता है, क्या हम इसे बदल सकते हैं? जवाब है हाँ। इसीलिए अगला नियम है, सीखते रहना बेहद जरूरी है। एक बार जब आइंस्टाइन से पूछा गया कि वे किताबों में लिखी हुई चीजें याद क्यों नहीं रखते, तो उन्होंने कहा, जिन चीजों को मैं कभी भी किताब खोलकर पढ़ सकता हूं, उन्हें याद करके मैं अपनी मेमोरी स्पेस क्यों बर्बाद करूं? इसका मतलब यह है कि जो चीजें फैक्ट्स या तारीखों पर आधारित है, उन्हें रट लेने से हम वास्तव में नहीं सीखते। उदाहरण के लिए, अगर आप याद कर लें कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप भारत की आजादी की असली इंपॉर्टेंस समझ गए। जिस समय बाकी लोग सो रहे होते हैं, उस समय अगर आप अपनी सेहत के लक्ष्यों और सीखने पर काम कर लेते हैं तो यही आपको आगे ले जाता है। और इसी वजह से ये सब आपको सुबह करना चाहिए, क्योंकि हर कोई कहता है कि हमारे पास समय ही नहीं है। तो इस समस्या को हल करने के लिए अगला नियम आता है 20-20-20 रूल। इस रूल का मतलब है कि जब आप सुबह उठते हैं तो अपनी पहले घंटे को 3 हिस्सों में बांट दीजिए और पहले 20 मिनट व्यायाम के लिए, अगले 20 मिनट अपने लक्ष्यों को लिखने और उन पर सोचने के लिए, और अंतिम 20 मिनट सीखने के लिए। मान लीजिए एक व्यापारी है जिसकी कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही। वह हर तरीका आजमा चुका है, लेकिन कंपनी लगातार घाटे में जा रही है। अब वो इस फॉर्मूले को देखता है और सोचता है कि इसे मैं अपनी कंपनी के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो वह सबसे पहले कंपनी के घाटे का विश्लेषण करता है। इस दौरान उसे एक बड़ी समस्या दिखती है और वह तुरंत उसका समाधान सोच लेता है। अब उसे चाहिए कि अपने प्रयास का 20% उस समाधान को लागू करने में लगाए। अगले 20% प्रयास यह देखने में लगाए कि इसका असर कितना हो रहा है, और शेष 20% प्रयास उसमें मौजूद कमियों को सुधारने में लगाए। इस तरह किसी भी काम को 3 हिस्सों में बांटकर आप अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। अक्सर जब लोगों से पूछा जाता है कि वे जिंदगी में फेल क्यों हुए, तो जवाब मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी कमियों और गलतियों पर काम ही नहीं किया। हमारा रवैया ही ऐसा हो गया है कि एक बार नुकसान हो जाए तो उसके बारे में सोचना भी छोड़ देते हैं। बहुत बार हम लोगों को ये कहते भी सुनते हैं, एक बार नुकसान हो चुका है तो अब उसके बारे में क्या सोचना। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम विश्लेषण करें और सोचें तो हम सुधार सकते हैं। यही कारण है कि कई बार छात्र पूरा दिन किताब लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान बार बार भटकता है। दिन के अंत में उन्हें लगता है कि उन्होंने पूरा दिन पढ़ाई की, लेकिन हकीकत यह होती है कि उन्होंने केवल 20-30% ही पढ़ाई की और बाकी समय बर्बाद हुआ। जब तक वे इसका विश्लेषण नहीं करेंगे, उन्हें यह एहसास नहीं होगा कि वास्तव में सीखा कितना, और जब वे सोचने लगेंगे तभी सुधार करने की कोशिश करेंगे। इसलिए चाहे छात्र हो, व्यापारी हो या कोई भी इंसान, अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें और काम को 3 हिस्सों में बांटे तो वे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं 5वें और आखिरी नियम की ओर, शेयर योर प्रोग्रेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कुछ बड़ा करने की कोशिश क्यों करते हैं, तो आपके कारण अलग अलग होंगे, जैसे पैसा, आराम या समाज में इज्जत। हम चाहे कितना भी कह ले कि हमें समाज से फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन सच्चाई ये है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें फर्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। समझदार लोग सही लोगों की सोच से फर्क जरूर रखते हैं, जबकि जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे ये मान लेते हैं कि हर कोई उनके बारे में सोच रहा है और इसी वजह से वे बार बार खुद को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हमेशा होते हैं जिनकी उम्मीदों पर खरा उतरना हमें जरूरी लगता है। यही हमारी मोटिवेशन का स्रोत भी बनती है। कई लोग अपने माता पिता की इच्छाएं पूरी करने के लिए जी जान लगा देते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत माता पिता ही होते हैं। अब तक हमने जो भी रूटीन देखा, सुबह उठना, व्यायाम करना, लक्ष्यों पर काम करना, पढ़ना या सीखना, ये सब आपने पहले भी कई बार सुना होगा और शायद कोशिश भी की होगी। लेकिन अक्सर कुछ दिनों तक कोशिश करने के बाद हम फिर से पुराने रूटीन पर लौट आते हैं। यहाँ पर एक अहम भूमिका आती है सोशल मीडिया की। बहुत लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहो, लेकिन सच ये है कि अगर आप इसे सही तरह से इस्तेमाल करना सीख लें तो यही आपकी सफलता की सीढ़ी बन सकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी प्रोग्रेस को नोट करें और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शुरुआत में कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आपको सराहेंगे। ये सराहना आपको और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। जब आप रोज अपनी प्रोग्रेस शेयर करते हैं तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनती है जो उसी समस्या से जूझ रहे होते हैं। इससे आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं रहते बल्कि औरों को भी साथ ले चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी प्रोग्रेस दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आपको खुद से और दूसरों से ईमानदार रहना पड़ता है। यही से शुरू होता है खुद से लॉयल होने का सफर। कुछ ही दिनों में आप समझ जाएंगे कि आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। फिर आपको बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहेगी। आप चाहें तो अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या ये बता सकते हैं कि आपने कौन सी नई स्किल सीखी है। अगर कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट है और सोशल मीडिया पर साझा नहीं करना चाहता तो वो अपने करीबी लोगों को बताए, ताकि वह खुद के प्रति भी और अपने लोगों के प्रति भी अकाउंटेबल रहे। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 5 नियम जो हमने 5 AM क्लब किताब से सीखे। और याद रखिए, आज हमने सिर्फ पार्ट 1 कवर किया है। अगर आप चाहते हैं कि हम पार्ट 2 भी लेकर आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो सुबह जल्दी नहीं उठते, और टर्निंग पेजेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।